मोक्ष को जाना अगर पॉसिबल है तो सिर्फ मात्र मनुष्य गति में ही है, अन्य गतियों में नहीं है। तो इसीलिए वहां पे उसकी महत्ता दिखाने के लिए कहा कि वैसे तो देखा जाए आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो सभी पशुओं को भी होता है, मनुष्यों को भी होता है, लेकिन उन दोनों में अगर फर्क करने वाला डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर अगर क्या है तो कहते हैं वह ध्यान है। सामान्य तेषाम अधिको विशेषो ध्याने नहीं ना पशु भी समाना। जो मनुष्य भव पाकर भी ध्यान नहीं करते हैं वे तिर्यंच के समान हैं, वे पशु के समान हैं। क्योंकि तुमको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, मनुष्य भव मिला हुआ है, और तुम ध्यान नहीं करते हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ध्यान रूप प्रवर्तन नहीं करते हैं, इस अपेक्षा से कि उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ी बात कही हुई है, इससे बड़ा ध्यान का महत्व और क्या हो सकता है। तो ये सब हमारे लिए विचारणीय है, बहुत सोचनीय चीज है ये, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं और आगम हमें क्या समझा रहा है। अब इसका सारा बेस जो है, वह सारा बेस क्या है? व्हाट इज द एंटायर बेस? इसका सारा बेस है सम्यक्त्व। क्या इसका सारा बेस जो है वह सम्यक दर्शन है। अगर जीवन के भीतर सम्यक दर्शन छूट गया तो समझो सब कुछ छूट गया, और जीवन के भीतर अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और तुम निर्धन भी रहे जीवन के भीतर तो समझो तूने सब कुछ पा लिया दुनिया का। इतना बड़ा सम्यक दर्शन का महत्व है, क्योंकि सम्यक्त्व से ही इस ध्यान को सम्यक ध्यान होता है, सम्यक्त्व से ही सम्यक ज्ञान कहा हुआ है, सम्यक्त्व से ही सम्यक चारित्र कहा हुआ है, और यह चारित्र का विषय है। तो चारित्र का विषय इसके भीतर क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता जब होती है तब वहां पे अंतिम क्षण में जो है दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक हो जाते हैं। और ऐसा एक होकर वहां पे क्या है, साधक को अपने स्वभाव भाव की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पे आचार्य देव ने दिया हुआ है। इष्टोपदेश जी के भीतर भी आचार्य पूज्यपाद भगवान ने यही कहा हुआ है। क्या कि योगी जो है अर्थात ध्यानस्थ मुनिराज जो हैं, शुक्ल दशा में आरोहण करने वाले ध्यानस्थ मुनिराज, तो कहते हैं उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो आनंद इंद्रियों से अपन सोच नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, ऐसे परम आनंद की उनकी प्राप्ति करते हैं। और इससे वह क्या करते हैं, कर्म रूपी ईंधन को जलाते हैं, अर्थात कर्मों को जलाते हैं। और ऐसा करते हुए अगर उन्हें बहिरंग की बाधाएं अगर उन्हें सताती हैं, अर्थात क्या कहा, मतलब अगर परिचय आते हैं तो कहते हैं उन दुखों को वे झेलते हैं, और उससे वे क्या नहीं होते, खेद खिन्नता को प्राप्त नहीं होते, राग द्वेष रूप प्रवर्तन नहीं करते। तो ऐसी अवस्था को जब प्राप्त हो जाएंगे मुनिराज, तब ऐसा जो परिणाम है वह उनको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस महान ध्यान की प्राप्ति के लिए जो 5 कारण पूर्व में अनेक बार मैंने कहे हुए हैं, उसके भीतर एक कारण बताया है, परिचय जय। जो परिचय जय विजयी होता है वही मोक्ष मार्ग अंत में मोक्ष मार्ग को प्राप्त मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है जहाँ पे अपने को बताई हुई है ना। तो ये एक चीज हुई। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं, जो कुछ भी क्रिया घटित हो रही है वह क्रिया एक ही द्रव्य के भीतर घटित हो रही है। थोड़ा सा विषय कठिन हो सकता है जिन्होंने पहला कोई सुना नहीं हो तो। इसको कहते हैं निश्चय षटकारक, है ना। षटकारक क्या होते हैं? षटकारक ये होते हैं कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या फिर किसी भी प्रकार का एक कार्य अगर करना हो तो उन कार्यों के भीतर वो कारण घटित होने में, कार्य घटित होने में 6 कारक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसको कारक कहते हैं। तो ऐसे व्यवहार षटकारक और निश्चय षटकारक, ऐसे 2 कारक बताए हुए हैं अध्यात्म में और सिद्धांत में।
तो यहां निश्चय षटकारक का आलंबन लेके आचार्य देव कह रहे हैं स्वयं ही स्वयं को स्वयं से स्वयं के द्वारा स्वयं से ही स्वयं को ही स्थित हो जाए। मतलब क्या कि सब कुछ जो कार्य घटित हो रहा है वह 6 कारक है, उन 6 कारक में परद्रव्यों की अपेक्षा नहीं है, परद्रव्य की अपेक्षा वहां नहीं है, वहां मात्र स्वद्रव्य की अपेक्षा है, अर्थात आत्मा की ही अपेक्षा है। अर्थात जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आत्मा से, आत्मा को, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा ही प्राप्त कर रहा है। थोड़ा कठिन हो सकता है विषय समझने में, लेकिन ऐसी स्थिति जो है वह स्थिति अंत में जो मोक्षार्थी है, जो शुक्ल ध्यान में स्थित है, ऐसे जीवों की अंत में वहां बनती है, जिसमें निश्चय षटकारक मात्र आत्र द्रव्य में ही घटित होते हैं, परद्रव्य में घटित नहीं होते, है ना। तो ये षटकारक क्या है? षट यानी 6 कारक होते हैं। तो आपने कभी इसको सुना नहीं होगा, तो 2 मिनट के लिए अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है कर्ता, द डूअर, फिर दूसरा होता है कर्म, जो कार्य जो हो रहा है वो, फिर होता है करण, तीसरा, फिर चौथा होता है संप्रदान, फिर पांचवा होता है अपादान, और छठवां होता है अधिकरण। तो कोई भी कार्य अगर घटित हो रहा है तो यह 6 कारकों के बिना यह कार्य घटित नहीं हो रहा है, ऐसा सिद्धांत कहता है, ऐसा सिद्धांत कहता है, है ना। हाँ, यू कैन म्यूट योर सेल्फ, है ना। तो देखिए, मतलब एक उदाहरण से इसको अपन समझ सकते हैं। हाँ रसिक भाई, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। हाँ, तो इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है वो कर्ता है ना। फिर उसके बाद कर्म क्या है? जो कार्य हो रहा है वह कर्म है, वह कर्म है। अभी करण, करण का अर्थ क्या है? जिसके साधन से, कारण से कार्य किया जा रहा है उसको कहते हैं करण। फिर संप्रदान, किसके लिए किया जा रहा है उसको कहते हैं संप्रदान। फिर जिसमें कार्य होता है उसको कहते हैं अपादान। और अधिकरण, जिस प्रदेश में कार्य घटित होता है उसको कहते हैं अधिकरण। मतलब क्या? मतलब देखो, देवदत्त ने कुल्हाड़ी को लेकर लकड़ी काटी। एक उदाहरण लेते हैं अपन। देवदत्त ने या फिर प्रहलाद ने या फिर मनोज ने, किसी का भी नाम ले लो, देवदत्त ने कुल्हाड़ी का प्रयोग कर लकड़ी काटी। तो इसके अंदर देखिए, कर्ता कौन है? तो देवदत्त है। कर्म क्या है? तो लकड़ी का विभाजन होना, काटना, ये कर्म है। फिर उसका करण यानी साधन, उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी के नहीं होता तो वो कैसे काटता, है ना। तो ये करण हो गया। फिर उसके बाद संप्रदान, संप्रदान क्या कहता है? किसके लिए किया जा रहा है? तो भाई भात को पकाने के लिए किया जा रहा है। घर में जो ईंधन लगता है, ईंधन के लिए किया जा रहा है, यह संप्रदान है। लकड़ी इसके लिए काटी जाती है ना। या फिर घर बनाने के लिए काटी जाती है, वो भी हो सकता है, अनेक उपयोग हो सकते हैं उसके। तो वो हो गया संप्रदान। अभी अपादान, जिससे कार्य हो रहा है वह अपादान। कार्य जिससे हो रहा है, वृक्ष से कार्य हो रहा है, तो वो अपादान हो गया। और अधिकरण क्या है? जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र विशेष में वह जाके कार्य घटित कर रहा है वह क्षेत्र विशेष, जैसे जंगल, तो ये क्या हो गया? ये अधिकरण हो गया। तो इस प्रकार से देखो, यह 6 कारक आगम के भीतर कहे हुए हैं, और जब कार्य घटित होता है तो यह 6 कारक रहते हैं। तो इसी 6 कारकों का उपयोग कर कर आचार्य भगवान, अकलंक भगवान यहां कह रहे हैं कि स्वयं आत्मा ही अपने को, अपने से, अपने के लिए, अपने ही स्वरूप में अपना ही पद प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या? मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारक है ना। ये सारे ही कारक कोई और परद्रव्य नहीं है, वह स्वयं आत्म तत्व है। अब ये कहां घटित होगा? ये शुक्ल ध्यान में ऊपर की श्रेणी में घटित होगा। नीचे की अवस्था में प्रवत योग के भीतर ये सब घटित नहीं होता है।
प्रमत्त योग के भीतर आपको भिन्न द्रव्याश्रित जाति का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हमारे मुनिराज है, पिंची रखते हैं, कमंडलू रखते हैं, शास्त्र रखते हैं, ये सब उसका वो आधार लेके अपना अभ्यास करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो निचली अवस्था में घटित नहीं होती है। साधक की अवस्था के भीतर जब उत्कृष्ट रूपी ध्यानाग्नि जब चलती है तब यहां सब चीजें ऐसी घटित होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि षटकारक नाम की कोई चीज होती है। इसीलिए मैंने ये विषय लिया, क्योंकि सब कुछ आत्मा में ही घटा रहे हैं। कोई पूछेगा भाई सब कुछ आत्मा में कैसे घटा रहे हैं, इनको शास्त्र नहीं लगेंगे क्या, इनको उपदेश नहीं लगेगा क्या, इनको व्यवस्थित रूप से गाइडेंस नहीं लगेगा क्या? वो सब लगेगा, वो सब निचली अवस्था में है। वो निचली अवस्था में हुआ है, इसीलिए वो ऊपर उठ के ऐसी अवस्था को पहुंचे हुए हैं जहां निश्चय षटकारक के भीतर जो भी क्रिया घटित हो रही है वह क्रिया कहां हो रही है? अपने ही आत्म तत्व के अंदर घटित हो रही है। बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत आगम का बहुत बड़ा रहस्य है ये, गूढ़ सिद्धांत है जिसको यहाँ पे आचार्य देव ने प्रस्तुत किया हुआ है। और देखिए और एक चीज, इसी को छैड़ाला के भीतर, छैड़ाला की जो अंतिम ढाल है ना, छठवीं ढाल, उसके भीतर भी जो छैड़ालाकार हैं उन्होंने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया हुआ है, इसी अवस्था को। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, वो सब जो बता रहे हैं ना, वो सब अवस्था यहां 25 की अवस्था बता रहे हैं। Yesterday only we talked about 12 and Kata, 12 and 13. हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अलग अलग शब्दों में इसको आख्यायित किया गया हुआ है, लेकिन इसके भाव जो है ना, यथार्थ भाव वह समझने चाहिए, क्योंकि ये निर्विकल्प समाधि का फल है कि ऐसे उत्कृष्ट परम पद को जो है वह योगी प्राप्त होते हैं। अर्थात वो मुनिराज सभी कर्मों का क्षय करके, यानी 4 घातीय कर्मों का क्षय करके 13वें गुणस्थान में जिनेंद्र देव बन जाते हैं। वे जिन सयोग केवली जिन बन जाते हैं। तब वहां अतीन्द्रिय सुख की अर्थात परम अमृत रूपी पद की प्राप्ति होती है। और फिर 14वें गुणस्थान के भीतर मन वचन काय सब छूट जाता है। सो निकल परमात्मा कहते हैं उसको। अब वो परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं ना, अभी वो आत्मा नहीं रहे, अभी वो अंतरात्मा नहीं रहे। पहले क्या थे? वो अंतरात्मा थे। दोनों में बहुत अंतर है। अंतरात्मा जो हुआ है वही परमात्मा बन सकता है, तो पहले अंतरात्मा होना पड़ेगा, और अंतरात्मा के बाद फिर परमात्मा की जो जर्नी है, जो दिशा है, वो प्रकट होती है। तो यहाँ पे जो आचार्य देव कह रहे हैं, यह परमात्मा पद को दिखाने की बात यहाँ पे कह रहे हैं, जो इस स्वरूप संबोधन के भीतर निश्चय ध्यान के माध्यम से जो कुछ भी प्ररूपणाएं की हुई है उसका फल निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प समाधि, उत्तम ध्यान का फल जो है वह फल सिद्धत्व की दशा अर्थात अतीन्द्रिय सुख की दशा की प्राप्ति। तो इसको तुम प्राप्त करो, ऐसा आचार्य देव यहाँ पे अपने को संबोधन दे रहे हैं, है ना। तो देखो अपन ने इस प्रकार से 25वां जो श्लोक है वह श्लोक यहाँ पे कवर कर लिया है। अब अंतिम में एक मंगल है, अंतिम मंगल। ग्रंथ के अंतिम में भी मंगल किया जाता है। देखो जब अपन ग्रंथ को पढ़ते हैं ना, तो पहले में मंगलाचरण होता है, उसको कहते हैं आद्य मंगलाचरण। क्या कहते हैं? आद्य मंगलाचरण, मतलब पहला मंगलाचरण। और बहुत बार ग्रंथों के भीतर एंड में भी मंगलाचरण होता है, उसको कहते हैं अंतिम मंगलाचरण। उसको कहते हैं समारोप करना विषय का, है ना। तो यहाँ पे आचार्य देव स्वरूप संबोधन ग्रंथ को पढ़ना, पढ़वाना, सुनना, इसका फल क्या है? इस फल को यहाँ इस अंतिम मंगल के माध्यम से बता रहे हैं, है ना। तो अंतिम मंगल देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे इति स्वतत्वं परिभाव्य वाङ्मयं य एतदाख्याति शृणोति च आदरात् करोति तस्मै परमात्म संपदं स्वरूप संबोधन 25। क्या कह रहे हैं? यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं
आचार्य भगवान अंतिम मंगल से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वरूप संबोधन नाम का 25 अर्थात 25 श्लोकों वाला जो यह ग्रंथ है, इसको इस प्रकार से इति स्वतत्वम अपने ही स्वभाव की प्राप्ति के लिए इस वांग्मय को अर्थात इस ग्रंथ को परिभाव्यम, परिभाव्यम मतलब क्या, भली भांति अच्छी भावना करके सुयोग्य रूप से पूरी तरह विचार करके सम्यक रूप से क्या एत आख्याति, इसको कोई कहता है, मतलब कहता है मतलब क्या, पढ़ता है, पढ़वाता है, जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, और श्रुणोति, इसको कोई सुनता है, जैसे श्रोता लोग सुन रहे हैं, कैसे, च आदरात, अत्यंत आदर पूर्वक, अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। जो भव्य जीव इसको अत्यंत भक्तिभाव से, श्रद्धा से, आदर भाव से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, उनके लिए करोति तस्मै परमात्म संपदम, वह भव्य जीव अंत में परमात्म पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति, अर्थात उन्हें केवल ज्ञान की दशा की प्राप्ति होती है तथा उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव इस महान ग्रंथ के पढ़ने का फल हम सभी को यहाँ बता रहे हैं, है ना। तो देखो, अपन ने हर एक टाइम जब अपन ने स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय के अंदर में मंगलाचरण किया जाता है ना। अपन सभी मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण के बिना अपन स्वाध्याय शुरू नहीं करते हैं। तो देखो, मंगलाचरण का एक फल क्या कहा, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, जो लिख रहे हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी। तो हम जो मंगलाचरण करते हैं, उन मंगलाचरण के भीतर एक आशय यह भी रहता है कि हे भगवान, जिनेन्द्र देव से प्रणीत, केवल ज्ञान से प्रणीत, गणधर देवों के द्वारा गूंथी हुई माँ सरस्वती जनवानी माता, जो प्रवाह रूपे अखंडित रूप में हमें अभी भी इस पंचम काल में प्राप्त है, ये बहुत बड़ा अपना सौभाग्य है। तो ये जो हमें अभी भी काव्य, ग्रंथ, ये सब संपदाएं अपने को प्राप्त हैं, उनको जब अपन शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो मंगलाचरण के रूप में एक अपना ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, क्योंकि अनेक प्रकार के विघ्न जीवन के भीतर सभी को आते हैं, सबने पर्सनली अनुभव किया हुआ है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। तो दिन जब अच्छे रहते हैं तो सब अच्छा होता है, दिन जब फिसर जाते हैं तो बहुत कुछ विघ्न आने लगते हैं। तो देखो, आज अपना यहाँ सौभाग्य है, जैसे मैंने कहा पूर्व में शुरू करने के पहले, बहुत महान सौभाग्य है अपना कि स्वरूप संबोधन जैसे महान ग्रंथ को पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, आचार्य देव के मंतव्यों को सुनने का अपने को सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ है। और उस निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति अपन ने आज की हुई है, इस ग्रंथ का समापन आज हो जाता है। तो इसके भीतर से जो भी कुछ कोई सीखा है, पढ़ा है, उन सभी के लिए अगर आपको ये चीज़ याद भी अगर नहीं रहती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवती आराधना के भीतर आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन्होंने भी इसको अत्यंत आदर भाव से, अत्यंत विनय भाव से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, वह श्रुत ज्ञान अगले काल के भीतर, अगले भवों के भीतर भी उपस्थित हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो देखो, सब लोग धर्म पुरुषार्थ तो करते बहुत कम हैं, सब लोग तो अर्थ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और काम पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अर्थ पुरुषार्थ होता है तो काम पुरुषार्थ घटित होता है। तो सब लोगों को अपनी जीवन की जो उपलब्धियां नजर आती है वो किस में नजर आती है? पैसा कमाने में और काम को भोगने में। नहीं आती है क्या? यह जीव 99% आप देखो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में ही लगा हुआ है, और ये दोनों पुरुषार्थ करके ही अपने आप को धन्य मानता है। यह बहुत बड़ी मिथ्या बुद्धि है जीव की, बहुत भ्रम की भ्रमित बुद्धि है।
ऐसे कोई विरले जीव हैं जो ऐसे ग्रंथों को समाप्ति करके, ग्रंथों को सुन के अपने आप को अहोभाव महसूस करते हैं कि कितनी बड़ी संपदा अपने को यहाँ प्राप्त हुई है, आचार्य भगवानों की वाणी। तो सच्ची उपलब्धि तो भाई ये है, क्या? श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होना, और श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होकर भाव श्रुत की प्राप्ति होना, यही इस जीवन की सार्थकता है। मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इज द किंग ऑफ ऑल वर्च्यूज। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं है। तो ये सब जो घटित होता है भाई ये शास्त्राभ्यास से होता है। तो शास्त्राभ्यास का बहुत बड़ा तत्व ज्ञान को पाना, ज्ञानी कैसे बना जा सकता है? तत्व ज्ञान को माध्यम से ही तो ज्ञानी बना जा सकता है ना। और ये तत्व ज्ञान जो है ध्यान में बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि जिसको आगम का ही ज्ञान नहीं वो ध्यान किस चीज का करेगा? बताओ, व्हाट विल यू मेडिटेट ऑन इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट मैटर? तो ये सारा जो चीज है, द्रव्य श्रुत जो है अपने को प्राप्त है भैया, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसे अपने को लगना चाहिए। लेकिन हमको क्या लगता है? बहुत बड़ा पैसा अपने को मिल गया, बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, बहुत बड़ा जॉब मिल गया, और काम पुरुषार्थ में सब कुछ आता है। पंचेंद्रिय के विषय कैसा है? मात्र स्त्री नहीं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री नहीं, काम पुरुषार्थ में सब कुछ आ जाता है। पंचेंद्रिय के विषय कैसा है? सब आ जाते हैं। वो मिल गए तो सब खुश हो गए, और ये मिल गया तो अरे ठीक है, अब चल रहा है, अब मंदिर में हैं, जुड़े हुए हैं, सब चल रहा है, कुछ सुनने को मिल रहा है, तो कुछ चल रहा है, आके बैठ जाते हैं हम। इससे मात्र करने से भैया काम नहीं चलने वाला है। जिनको मोक्ष मार्ग का चयन करना है उनके लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने को इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का मौका मिला, लाभ मिला। और आचार्य भगवंतों ने जो भी हमें देशना प्राप्त की है, ये उसमें से कुछ न कुछ अंशों में सभी ने कुछ न कुछ तो ग्रहण किया हुआ ही है। और यही ज्ञान आपको बाद में बहुत बड़ा ज्ञानी बनाने वाला है ना। तो इस भावना के साथ अपन यहाँ इस ग्रंथ का समापन करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अगला स्वाध्याय अपन जो करेंगे वह इसी ग्रंथ का करेंगे। एक सत्र रखेंगे अपन। वी विल कीप वन मोर सेशन ऑफ दिस ग्रंथ नेक्स्ट वीक। वी आर कंक्लूडिंग इट राइट नाउ, okay? But next week we will gather and we will go through this grantha, all shlokas as a summary, as a revision. Quick 1 minute summary of each shloka. The reason I am doing this is because it's only 25 shlokas. I did not do this during Purushart Siddhupaya. That has 230 shlokas. You can't do a summary there. But this summary is possible. 1 minute, huh? Yeah, so this summary is possible because there are 25 shlok, right? And in this 25 shlok, we can actually go through all this one by one. It will take only about half hour, right? It will be a nice revision. And then next week, we will conclude this granth. Yeah, that's the chronology we'll follow. ठीक है, चलिए। अब इस संबंध में किसी को कोई प्रश्नोत्तर है तो 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। जैनम जय तुषार। आपने बोला कि 8 आत्मा आता है। हाँ। हमने तो 6 देखे। 6 देखा? Yes. Can you go over one more time? गिनाऊं आपको? गिनाऊं? स्व निज आत्मा, स्वम अपने स्वरूप को, स्वेन अपने ही द्वारा, स्वयं अपने ही लिए, स्वस्मात् अपनी आत्मा से, स्वस्य अपनी आत्मा का। कितना? 7 हो गए ना। सोथम अपनी ही आत्मा से उत्पन्न हुआ, स्वस्मिन अपनी ही आत्मा में ध्यान करके लाभ प्राप्त करो। कितने हो गए? 8 बार आत्म तत्व का विवेचन एक श्लोक में आया हुआ है। और ये 6 करण, अपना 6 कार्य के लिए जो उपकरण है वो कौन से कर्ता, कर्म, संकरण, अपादान, अधिकरण और उपकरण? नहीं, हाँ, कर्ता, हाँ, संप्रदान, कर्ता, कर्म, हाँ, कर्ता, कर्म, फिर करण, कर्ता, कर्म, करण, फिर संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हाँ,
क्षेत्र में है ना? अधिकरण, हाँ, जिस कार्य में क्षेत्र में हो रहा है वह। ओके, Can you tie all those things with the example? अपने वो अधिकरण में बदलाव अपने वो जंगल का वो हाँ। किया, हाँ लकड़ी का किया ना। हाँ। So if you can tie all together and say Again, oh, you want me to repeat it? Okay. yeah, So, repeat. Devdatta is the karta. yes, Karm is actually dividing up the wood, right? Chopping it. The act of chopping. The result of chopping. That is karma. right, करण जिसके आधार से किया जा रहा है, तो कुल्हाड़ी, कुहाड़ी, yes, ये करण हो गया। फिर कहते हैं संप्रदान, किस हेतु से किया जा रहा है, तो अनेक हेतु हो सकते हैं। घर में चूल्हा जलाना है, गर्मी उष्णता लेनी है, घर को भी लेना है, घर को बनाना है, लकड़ी के अनेक उपयोग है, वो सब उपयोग उसमें ले लो। अब जिस उपयोग से वो कर रहा है उसको वहां लेना है, तो ये क्या हो गया? संप्रदान। हाँ अपादान, हाँ, संप्रदान। अपादान जिससे कार्य होता है। अब जिससे कार्य होता है मतलब क्या? अब लकड़ी है ना, लकड़ी से ही कार्य हो रहा है ना, लकड़ी नहीं तो क्या काटेगा वो? कुम्हार अगर घट बना रहा है, माटी अगर बना रहा है, अगर मिट्टी नहीं तो माटी क्या बनाएगा? है ना? तो वह अपादान है। और फिर अंत में अधिकरण, जिस क्षेत्र के भीतर ये कार्य चल रहा है वो अधिकरण, अर्थात वो जंगल में काट रहा है तो अधिकरण हो गया। ऐसा समझना है। थैंक यू। वेरी थैंकफुल। देखो ये सब विषय जो है ना, ये विषय सब अध्यात्म ग्रंथों के भीतर आते हैं। सिद्धात्म ग्रंथों में, न्याय में भी आता है ये विषय, षटकारक का विषय, और अध्यात्म ग्रंथों के भीतर आता है। समयसार जी के भीतर यह विषय आया है। कर्ता कर्म का अधिकार जब लिया हुआ है उसके अंदर में विषय आया हुआ है अच्छी तरह से। So Manoj bhai, हाँ, basically this is very deep, this granth, right? यस, So I am more, it will be helpful if you can summarize in terms of acharan, right? Because we are Shravaks, we understand this, but putting it into practice absolutely will be very difficult. यस, But what is the minimum that you think one should consider? या। See, we've been talking about it from the beginning. It's a good question. And the thing is, lot of these things that we have been talking about, we have said, I have called out where this is possible, where this is not possible. Right? So that has to be kept in mind. And for a Shravak, the most important takeaway is be a good Shravak. तुम अपनी भूमिका के अनुसार धर्म का चयन करो, धर्म का सेवन करो। अपनी भूमिका के छोड़ को तुम ज्यादा धर्म का सेवन करने जाओगे तो तुम्हें हाथ में यश नहीं आएगा, निराशा आएगी। मतलब मुनि होके श्रावक का काम मुनि नहीं कर सकता है, और श्रावक होके श्रावक मुनि का काम नहीं कर सकता है। तो एक अच्छे श्रावक बनने का जीवन के भीतर हमें प्रयास करना चाहिए, है ना? सबसे महत्व का पॉइंट तो अपने लिए वो है, और वो श्रावकाचार का अभ्यास करने से आता है, जो अपन ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ का अभ्यास किया था पूर्व में, अभी 2 साल से अपन ने किया, उसके बाद इस ग्रंथ को लिया। अब इस ग्रंथ को क्यों लिया? तो देखो, कभी न कभी इस विषय को अपने को लेना पड़ेगा, नहीं तो ये इतने विषय हमारे आचार्यों ने लिख के रखे हुए हैं, कभी किसी के कान में पड़ेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स 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 करके अपन बैठे हैं। इफ वी मेक दिस एवरीथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, people will not be able to have the knowledge of all these things. Even if you can understand even 5%, that's worth it. तो इसीलिए अपन ने इस ग्रंथ को लिया। इससे भी अनेक ग्रंथ कठिन ग्रंथ थे, उन कठिन ग्रंथों में ये ग्रंथ मैंने जानबूझ के लिया, क्योंकि पूर्व में अपन ने चरणानुयोग का स्वाध्याय किया था, तो अभी द्रव्यानुयोग के अंदर अध्यात्म का स्वाध्याय अपन ने किया। तो देखो, अपन ने द्रव्यानुयोग किया, द्रव्यानुयोग का काफ़ी अभ्यास किया है अपन ने, क्योंकि द्रव्य संग्रह का अभ्यास किया। जब वो लगा था, व्हेन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम वी डिड द्रव्य संग्रह, राइट? That was good, right? We did that. And then we did Purusharth Siddhopay, which is the Charananuyog Granth. And we now, within Dravyanuyog, we did the Adhyatma Granth, which is this great Swarup Sambodhan. अभी अगले समय पे अपन ने आज तक कभी प्रथमानुयोग का ग्रंथ नहीं लिया है, तो अपन देखते हैं प्रथमानुयोग का कोई अच्छा सा छोटा ग्रंथ मिल जाए तो अपन उसको ले सकते हैं, है ना? But if you have any thoughts, you guys let me know what you would like to cover. I am always open to suggestions and ideas.
Well, I think we also Sanyam, we have to develop more and more Sanyam in our Jivan, That's the more important thing he said, right? Yeah, whatever you can do, right? Wherever you are, in whatever conditions Yes. you are, whatever you can do, that is always helpful. Definitely. Also- जय जी